मैं आपको एक बात बोलूं, अब आप आए हैं ना, जी जी। आप अपनी मर्जी से मेरे पास आए हैं। बिल्कुल। आपका मुझसे प्यार है। जी यही बात। मैंने आपको अभी आपने बोला है कि आप इस काबिल हैं या आप मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं तो आप मुझे अच्छी लगती हैं। जी ऐसा ही है। इसी तरह वो जो प्राडो वाले भी हैं उन्हें हम अच्छे लगते हैं। ये बात तो है। उन्हें हम घर से नहीं बुलाने जाते, उन्हें पिस्टल नहीं तनना होता कि आप आए हमारे पास या हमें पैसे दें। हर इंसान अपनी वजह से अपने मिजाज के मुताबिक चलता है। ये तो है। उनका मिजाज ऐसा है। जी। फनकार कितने दुख दर्द लेकर स्टेज पे आता है और वो ऐसे ही है। अपने दुख दर्द बोल जाता है पब्लिक के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर किसी की कोई फौतगी भी होगी या कोई भी मसला है घर में चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो स्टेज पे आके भूल जाएगा, ऐसे ही पब्लिक को है। हंसाएगा। ऐसे ही है। तो जब पब्लिक आगे से होट आज कर से रही हो। ये 2011 की या 12 की बात है। जी जी। 11 की बात है। तो मेरी वालदा की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अच्छा। आखिरी टाइम था उनका। तो टीपी वालों ने ना, मैंने एग्रीमेंट किया हुआ था 10 सीढ़ियों का उनसे। जी जी। तो उन्होंने ना ज़फ़र नजमी साहब को कह दिया, जी अगर डॉक्टर आइमा नहीं करेगी तो हम उन पे केस कर देंगे। हालांकि मैंने ये बताया भी सही कि भाई मेरी वालदा की ना तबीयत बहुत ख़राब है। जी जी। लेकिन उनकी वही बात कि आप आए हैं और हमारा नुकसान हो रहा है। तो उस वक्त वो मुशायरे ही इतने हिट हो गए थे कि मतलब उनको भी ज़रूरत थी। बिल्कुल। ठीक है। तो मुझे मेरी अम्मी को छोड़ के और मैं गई, मुशायरा करके आई। मतलब वो जो एवेन्यू स्टूडियो था मेरा ख्याल है, जी जी। या बारी स्टूडियो था, उधर मैंने मुशायरा किया। मुशायरा करके मैं वापस गाड़ी में बैठी और मैं फ़ौरन आ गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक का कि वक्त तक वो ज़िंदा थी। जी मैंने जी। उनसे माफ़ी मांगी, मतलब सारा कुछ उनसे मिली। उनके बाद वो इस दुनिया से गई। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था ना कि मैं इधर लाहौर को रवाना हुई और पीछे उनकी डेथ हो जाती। ये तो है। तो बाज़ुकात ऐसे हो जाता है हम लोगों के साथ। यही मैं बात करना चाहता हूँ ना कि लोग इस चीज़ को नहीं समझते। अब जैसे आप स्टेज पे काम कर रही होती हैं तो हर बंदे को ये नहीं होता, वो अपने ही होता है कि जैसे आपने कोई एक बात बोल दी, पब्लिक होटिंग करना शुरू हो जाए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ आज तक ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ मतलब मुझे हुटिंग नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। अल्लाह पाक मेरे जितने भी फैंस हैं, अल्लाह पाक उन्हें खुशियों से नवाजे। उन्होंने कभी भी मुझे अफसरदा नहीं किया। ये तो है। मेरी मतलब रिस्पेक्ट ही की है। मुझे बैड वर्ड्स नहीं बोले, मतलब बैड मतलब इशाराबाजी या कुछ ऐसा नहीं किया। जी जी। अच्छा मैडम, अब थिएटर का जो है ना वो चीज़ नहीं रही, आप क्या समझती हैं इस बारे में, जैसे थिएटर पहले था? नहीं, थिएटर वैसे ही है। थिएटर वैसे ही है। देखें, प्रोड्यूसर और फनकार चेंज हो गए हैं तो थिएटर तो वैसे ही है। थिएटर में पहले सबक दिया जाता था, हाँ। अब सबक नहीं दिया जाता, अब अब पब्लिक, है फहाशी ज़्यादा है। माजरत के साथ मैं आपकी बात टोक रही हूँ। अब जो पब्लिक आ रही है ना, जी जी। वो फहाशी ही देख रही है। मैडम ऐसा नहीं हो सकता कि फहाशी ना दिखाई जाए। कई जगह है कि वो कंट्रोल कर रहे हैं और कई देखिए, जगह है कि वो बस ना ही पूछें आप। नहीं नहीं, कंट्रोल कहीं पर भी नहीं हो रहा है। कंट्रोल को तो आप छोड़ दें, कंट्रोल नहीं हो रहा है। जितना कुछ भी मतलब बड़ा कुछ हमें सुनने को आता है या मतलब सामना करने को आता है, लेकिन नहीं, कंट्रोल नहीं हो रहा है। ये है कि क्योंकि पब्लिक फहाशी को अब तो पसंद बहुत ही, ज़्यादा हो गया, पब्लिक को क्योंकि पसंद है भाई। यही चीज़ पसंद कर रहे डिमांड हैं है, लोग। हाँ जी। बर्गर, और वो कहते हैं कि एकदम पहले फैमिलियाँ भी आती थी, बैठती थी, फैमिलियाँ देखती थी हाल में बैठ के। अब फैमिली नहीं देख सकती मेरे ड्रामा। कई ड्रामे फैमिलीज ने देखे हैं। और अब ठीक नहीं है, ना देख मेरे सकती क्या मैडम। काफ़ी फनकारों के देखे जी होंगे। जी। लेकिन अब भी आती हैं, लेडीज़ आती हैं, दिखती हैं हमें। लेकिन अब वो मतलब अब फहाशी ही इन है। अब वो गाने जैसे चल गए। बात भी गंदी हाँ जी। की क्लैप है। यही साफ बात है। सुथरी बात करोगे, नहीं क्लैप है। ये तो है, हमने खुद आप में बैठ के देखा है। ठीक है ना। आप साफ बातें करेंगे ना, अच्छी बातें करेंगे, लोग कहेंगे ये मौलवी साहब के थ्रू आ गए। हाँ और जी। ऊपर से आप जैसी कोई वल्गर बात करेंगे ऐसी, तो लोग क्लैप तो क्लैपिंग हो क्लैप जाएगी। हो जाएगी। ऐसे ही है। अच्छा मैडम, मैं अभी बताऊं, पूछना चाहूँगा आपसे कि अक्सर होता है थिएटर में तो आपके ड्रेस बड़े कीमती होते हैं, तो जी। प्रेस मैन अक्सर आपके ड्रेस भी जला देते हैं, तो वो उस बारे में हमें कुछ बताए थोड़ा सा। हाँ, वो ना चंद थिएटर्स हैं ऐसे। जी जी। मैं नाम नहीं उन थिएटर्स का लेना चाहती। तो 2 से 3 थिएटर ऐसे हैं जी जी। हमारे पूरे पाकिस्तान में कि जो ना मतलब हमारे प्रेसमैन ना जला देते हैं। ये क्योंकि मैंने खुद भी देखा है। हाँ, एक थिएटर का तो मैं बता सकती हूँ, बाबर थिएटर था मुल्तान में। जी जी। तो उधर होते थे शाहिद भाई।
तो वो ना सारा दिन बेचारे ना सुबह काम करते थे, बहुत गरीब इंसान था। जी जी। तो सारा दिन वो काम करता था, कोई मजदूरी करता होगा, रात को वो बेचारा ना आ जाता था बच्चों की रोजी के लिए कि चलो मैं लड़कियों के कपड़े इस्त्री करूंगा तो मुझे लड़कियां पैसे भी दे जाएंगी आखिरी दिन या जब उनका दिल करेगा, और मेरी दिहाड़ी भी मुझे प्रोड्यूसर से मिल जाएगी। तो वो ना जब सो जाता था ना तो वो इस्त्री वहीं पे रख देता था, क्योंकि सुबह उसने काम किया होता था, रात को 1-1:30 तक ड्रामा चलता है, तो वो वहीं पे मेरे अक्सर सूट वो जला देता था। क्योंकि अब तो वो थिएटर ही मतलब ख़त्म हो गया है, अल्लाह माफ़ करे, हमारे मुल्तान में था बाबर थिएटर, तो उसमें आग लग गई सिलेंडर फटने से। पिछले दिनों में हुआ जी, सिलेंडर फटने से ना जी जी। उसके आसपास भी कई प्लास्टिक की दुकानें थी, फिर वो जहाँ पे रोस्ट होते हैं लेग पीस चेस्ट पीस, तो वो भी उसमें भी वो जाहिर है सिलेंडर होगा, वो जलाते होंगे, वो कोई उनका सिस्टम होगा। तो 5-10 दुकानें इधर से, 5-10 दुकानें इधर से, प्लास्टिक को तो बहुत जल्दी आग पड़ती है। और वहाँ पे था ही प्लास्टिक की सारी चेयर्स का, मतलब टोटल मार्केट ही वही थी बाबर के साथ। हमारे पास वीडियो भी आई है। तो ये वो तो अब बंद हो गया, इसलिए मैंने उसकी भाई की बात सुना दी है, बाकी थिएटरों की मैंने बता दिया हैं, वो 2-3 थिएटर। अच्छा मैडम, नथली बड़ी खूबसूरत पहनी है आपने यार। हाँ जी। हकीकत है आप पे वो ना वो गाना मुझे याद आ गया। कौन सा? कि मेरी नथली द मोती 10.25 लाख का। नहीं नहीं, मैं इतनी नहीं हूँ। आप मैडम 10 लाख क्या, मैं कहता हूँ कि करोड़ों कहे तो तब भी कम है आपके लिए। ये अल्लाह की खास करम नवाजी है, लेकिन इंसान को लोग कहें तो अच्छा लगता है, लेकिन इंसान कुछ भी नहीं होता। नहीं आप मैडम, एक बात हकीकत बताता हूँ आपको कि आप इस काबिल हैं, और आपका जो नाम है डॉक्टर आइमा, और जो आपने शायरी की है ना, शायरी के लोग दीवाने हैं आपकी। मैं अल्लाह पाक का ना जितना शुक्र अदा करूँ ना कम है। मैंने जब ये ज्वाइन किया था ना थिएटर, जी जी। तो मैंने पीक में छोड़ा था, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं दोबारा जब ज्वाइन किया क्राइसिस में आ गई थी मैं। वो आपने बताया जी, तो फिर जब मैंने किया तो मैंने ना बहुत बहुत कम पेमेंट ली, जी। कि जहाँ मैं लाखों लेती थी वहाँ पे मैं मतलब शायद 1.5 लाख लेती हूँ। बिल्कुल। तो मैंने स्टार्ट किया, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं इतना कमा लेती हूँ, अल्लाह पाक ने मेरी इज़्ज़त रखी है, अल्लाह पाक ने मुझे मतलब अपनी दौलत से, अपने गैब के इल्म से मुझे रिज़्क नवाजा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितना शुक्र अदा करूँ, जितने सजदे करूँ अपने सोने रब को, कम है। अच्छा आप मेहमान नवाज बहुत अच्छी हैं, यकीन माने आप बहुत अच्छे मेहमान नवाज। जितने मेरे चाहने वाले हैं देख रहे हैं, ये मैंने बात इस वजह से की है कि आप मेहमान नवाज बहुत अच्छी हैं। हम डॉक्टर आइमा के घर गए और वहाँ इन्होंने हमारी, मैं कहता हूँ कि इतनी खिदमत की ना कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे आगे वो चीज़ इन्होंने रखी, मैं आपको बता नहीं सकता। अब मैडम से हम बात करते हैं इस बारे में। फ्रूट चाट भी मैंने बनाई थी रोज़ों में। हाँ जी, रमज़ान शरीफ में गए थे आप। जी जी। और आपका यकीन माने वो जो हमें प्यार मिला ना आपकी तरफ से, वो आज तक नहीं भूलता मुझे। जज़ाकल्लाह जी, और जज़ाकल्लाह, अकेला दुआ अकेले कर दिया बैठा, करें बस। मैडम आपके लिए दिल से दुआ निकलती है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। शायद आपने आप जैसे कहती हैं कि जी मैं हर लड़की को ये कहता हूँ, एक बात कर रहा हूँ ना, तो आपके साथ ना यहाँ बैठते हैं, आके गपशप होती है, तो आप नहीं होती ना, तो मेरे इंटरव्यू में अक्सर आप देखिएगा चैनल पे आपका जिक्र हर इंटरव्यू में होगा, किसी ना किसी बात पे आपका जिक्र होगा। और जहाँ आती है मुल्तान की बात, और वहाँ डॉक्टर आइमा का नाम आता है। यकीन माने जहाँ मुल्तान की बात आती है। ऐसे ही है, मेरे शहर मुल्तान ने मुझे नाम दिया, मेरी पहचान बनाई, और आज हर शहर में मुल्तान वाली आइमा, डॉक्टर आइमा मशहूर है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर आइमा जी, कुछ शेर ही हो जाए, फिर काफ़ी देर होगी, शेर और शायरी का कुछ नहीं होगा, एक आधा शेर। क्या सुनाऊँ आपको? कुछ भी मैडम आप सुना दें। वो आपका एक शेर था, इको जिया कबराते इको जे रंग, अब मुझे याद नहीं है, बस ये पहले बड़ा मुझे पसंद है। जी जी। बहुत पसंद है मुझे। हिको रंग दा कफन ते हिको जिया कबरां, हिको रंग दा कफन ते हिको जिया कबरां, मर गए इंसान बराबर, होंदा फर्क अमीर गरीब दा जग ते सब कब्रिस्तान बराबर, गुनाहगार होसां तो दोज़ख सड़सी, तेरी मेरी जान बराबर, खड़े हो सिन रोज़े महशर नो, अमीर ते गरीब बराबर। क्या बात है, ज़बरदस्त। कुछ और सुनाए। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। शेर की बात की है वो तो मुझे पता है, कुछ और। पहले से थोड़ी थोड़ी कमज़ोर लग रही है, क्यों? मैंने बेबी पैदा किया तो मैं हेल्दी हो गई थी। अच्छा।
तो अब मैं वापस अपनी ना वो एक तो ये जो हम डांस करते हैं या ड्रेसिंग कर रहे हैं या नहा रहे हैं, ये यानी कि हम 2-3 घंटे पहले से ही काम करना शुरू कर देते हैं, तो वो वर्जिश होती रहती है, वो मेरा वेट लूज होता होता अब मैं अपने वो जो मेरा फिगर था मैं उसी में आ गई हूँ। जो मतलब कि 2012-13 में था, मुशाहिदा जब स्टार्ट किया नहीं था नहीं, आपने? उस वक्त तो बात और थी, मतलब वो गुपली गुपली थी। और मैडम आप एक ना बच्ची टाइप, बच्ची टाइप नहीं, मैं बच्ची थी, टाइप नहीं, अब मैं बच्ची टाइप लगती हूँ। नहीं अभी आप बच्ची टाइप नहीं उस वक्त लगती। मैं बच्ची थी, नहीं नहीं, उस टाइम बच्ची थी। टाइप थी और आप बच्ची लगती अब है। बच्ची टाइप लगती हूँ। नहीं वैसे आप माशाल्लाह मैडम, आपको जब भी देखें आपका एक नया रूप सामने आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्यों? देखिए ये चीज़ जी, मुझे समझ ने मुशाहिदा किया, रिंगटोन आपकी लगती थी एक, जी। बड़ा वायरल था आपका। तेरे मेरे कोल मोबाइल जो है, हाँ सुनाए ना, सुना दे ना, सुनाया तो फिर सुना दे आज। तेरे मेरे कोल मोबाइल जो है, तेरे मेरे कोल मोबाइल जो है, मेरा हाल हवाल वंडाया कर, कदी मैसेज ते कदी मिस काला, मेरे दिल नू लालच लाया कर, मेरा बैलेंस मुकना नहीं चाहिदा, ना खर्चे तू घबराया कर, ओए जानो मैंने लोड़ नहीं कोठियां कारां दी, यार इजी लोड तक कराया कर। मैडम उस टाइम नंबर नहीं थी ना, नंबर अभी भी नहीं है किसी के पास। मेरे पास है। हाँ आपके पास है। नहीं मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम मेरे पास नंबर नहीं था, नहीं तो मैं इजी लोड करा देता।